जो ट्यूटोरियल है रिगार्डिंग है थोरेसिक एपिड्यूरल, ये हमारा पोस्ट ऑप पेशेंट है विपल्स प्रोसीजर का, कल ऑपरेट हुआ था। तो इसका बीपी शूट कर रहा है। तो ओपन हमारा हुआ है ये। तो ओपन में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, काफ़ी बड़ा इंसिजन लगता है। तो पेन के लिए सारे पेन किलर्स देने के बाद भी पेशेंट पेन कंप्लेन कर रहा है, तो उसके लिए हम आज थोरेसिक एपिड्यूरल डाल रहे हैं। हम कैसे इसको थोरेसिक, ये हमने ASIS से कर लिया, इसके पहले L3-4 है। यहाँ से हम काउंट करते हुए ऊपर चले जाएंगे। ये हमारा L2 3 है, ये हमारा L2 है, ये T11 12 है। ठीक है, तो हम T11 12 T10 11 पे डालेंगे। ठीक है, तो T11 थोड़ा होल्ड 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 बेट अप करना। पहले सुनने के मैंने ज़ैलोकेन ले लिया है, ज़ैलोकेन में 26 केज की निडल ले लिया। तो पहले लोकल में इससे इन्फिल्ट्रेट कर लूँगा थोड़ा सा, ताकि मिनिमम प्रिक पेन हो, मैक्सिमम है। तो थोड़ा सा लोकल पहले स्किन में इन्फिल्ट्रेट कर दिया। इसके बाद मैं एक मोटी निडल लूँगा, 10 ml की जो आती है निडल ना, 22 गेज की। अब इससे एक बार यहाँ से लोकल का इफेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में इसको पूरे अंदर तक डाल के देख लूँगा। बड़ी निडल का एडवांटेज ये रहता है, तो आपको पता चल जाता है कि आप स्पेस में है कि नहीं प्रॉपर। अगर निडल कहीं आपके फील्ड में आ रही, निडल के फील्ड में कहीं बोन आ रहा है, कहीं हिट हो रही है बोन, तो आप सिर्फ लोकल की निडल से ही आप अपने लोकेशन को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा टूहॉय निडल है, ये मैंने 18 गेज का एपिड्यूरल कैथेटर लिया है। तो टूहॉय निडल हम अपने लोकल लगाने के बाद हम यहाँ पे आएंगे। तो मैंने ये देखिए किस किस एंगल पे रखा है ना, ये हमारा जो ये टिप है ये इसके पैरेलल रहेगा। दबाओ। हेलो जी, एक दिन रुक जाएंगे। ये है ऐसे रखना होता है, लेकिन पहले पंचर मगर इसी उसमें करेंगे। तो धीरे धीरे हम जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे जाना होता है, क्योंकि कभी कभी आप बहुत फास्ट जाएंगे ना, तो हो सकता है ड्यूरा पंचर हो जाए, तो आपका सडन सर्वइग्नॉइड हो सकता है। कट करो। ठीक है, धीरे धीरे जा रहे हैं। तो जहाँ हमको फ्री फ्लो मिल जाएगा, मतलब आराम से हम इजली जहाँ जाएंगे। तो थोरेसिक में थोड़ा सा स्ट्रगल यही रहता है कि आपके फील्ड में बोन बहुत आते हैं, तो आपको थोड़ा निडल का डायरेक्शन चेंज करते रहना पड़ता है। थोरेसिक का एडवांटेज ये रहता है कि तो ये हमारा इंसिजन जो अप टू एपिगैस्ट्रियम तक रहता है, तो इफेक्ट अच्छे से आ जाता है। तो हमने ऑलमोस्ट डाल लिया है करीब 3 से 4 सेंटीमीटर निडल अंदर। अब हम यहाँ से LOR सिरिंज, ये हमारा LOR सिरिंज होता है, स्पेशल सिरिंज होती है जो एपिड्यूरल के लिए होती है, इसको लॉस ऑफ रेजिस्टेंस सिरिंज का ना, हम इसको कनेक्ट कर लिया। अब धीरे धीरे हम इसी के साथ मूव करेंगे, और जहाँ हमको LOR मिलेगा हम वहीं रुक जाएंगे। बहुत ही स्लोली बढ़ना होता है, क्योंकि आप बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे तो हो सकता है कि आप डूरा पंचर कर दें और आपका CSF लीक होने लगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ही धीरे धीरे बढ़ना होता है। तो अब मैं मिलीमीटर बाय मिलीमीटर आगे जा रहा हूँ, जहाँ मुझे LOR मिलेगा। देखिए आप आराम से अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे ना, आराम से चला गया हमारा, है ना। तो मोस्ट ये हम अब आ गए हैं, ऑलमोस्ट 7 सेंटीमीटर अंदर गया है ना। अभी हमने कैथेटर ले लिया है 18 गेज का। अब इसकी मार्किंग कैसे करेंगे, हम यहाँ मार्किंग करेंगे 2 के आसपास हमारा हुआ। अब यहाँ से इसको हम अटैच करेंगे, और आपका देखना कैथेटर फ्री फ्लो हो जाना चाहिए। अगर आपका कैथेटर कहीं फंस रहा है तो मे बी आप फॉल्स स्पेस में, आप देख सकते हैं, अप्रिशिएट कर पा रहे होंगे हमारा कैथेटर कितना फ्री फ्लो जा रहा है। तो सक्सेसफुल एपिड्यूरल का सबसे बड़ा मंत्र यही होता है कि आपको कैथेटर फ्री फ्लो जाना चाहिए। तो ऑलमोस्ट मैंने 20+ डाल दिया है, करीब 25 सेंटीमीटर तक हमने कैथेटर अंदर डाल दिया है। एक बार हम कैथेटर पूरा अंदर डाल के फिर इसको हम अपने हिसाब से फिक्स कर लेंगे, है ना। अब हमने नीडल बाहर निकाल ली, वहीं पे होल्ड करके धीरे धीरे। तो हमारा 1 2 करीब 2.5 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5, 5.5 हमारा करीब अंदर था। 5.5 + 4 के आसपास हमें कैथेटर छोड़ना है। ये जो 4 दिख रहा है, दिस इज़ 20 सेंटीमीटर मार्क, और जो 15 दिख रहा है ये हमारा हो गया 15, है ना। तो करीब इतने 5.5 पे आया था, तो हम करीब 9.5 10 के आसपास छोड़ेंगे कैथेटर को अपने, है ना। तो ये आ गया हमारा 14 13 12
11 10, ठीक है, हमने 10 के आसपास फिक्स कर दिया। अब क्या है कि कैथेटर बहुत ऊपर है, हम पेशेंट को मोबिलाइज करेंगे तो ये कभी भी डिसलॉज हो सकता है। तो इसको फिक्स कैसे करते हैं स्किन पे, ये एक, तो हमने हल्का सा लोकल यहाँ इन्फिल्ट्रेट कर दिया। अब हम टनलिंग कर लेंगे, टनलिंग के थ्रू हम कैथेटर फिक्स करेंगे। टनलिंग हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। तो ये हमने एक अच्छा सा ठीक ठाक बाइट ले लिया, करीब 1.5-2 सेंटीमीटर का, ये टनलिंग कर ली। अब हम कैथेटर इसके थ्रू पास कर लेंगे। कैथेटर हमने थ्रू एंड थ्रू यहाँ से पास कर लिया। हाँ ये देखिए, ठीक है, कैथेटर हमने पास कर लिया। मरीना से किंग कैसे हो गया देखो, पहले से किंग थी। कैथेटर ख़राब तो नहीं है फिर बाद में, चलो वट एवर, ठीक है। ये टनलिंग हो गई हमारी, ये देखिए अभी स्किन पे अच्छे से फिक्स हो गया है। तो हम इससे हमारा जो है कैथेटर इधर उधर मिसप्लेस होने का, डिसलॉज होने का रिस्क कम हो जाता है। अब इसको हम चेक कर लेंगे एक बार। तो हम सलाइन या डिस्टिल वाटर ले लेंगे। हमने डिस्टिल वाटर ले लिया है, इसको हम 1-2 ml डाल के फिर बाद चेक कर लेंगे। ये हमने खींच के देख लिया, कोई सेफ नहीं आ रहा है ना। सबसे पहले ऐसे कंफर्म करना, करिए खींच के रखना है, नेगेटिव प्रेशर देके कुछ नहीं आ रहा। अब इसमें आराम से पुश करेंगे, अब देखिए आराम से जा रहा है ना। अगर पेशेंट हमारा वेंट पे है तभी तो हम नहीं पूछ पाएंगे, लेकिन आप पेशेंट से पूछ सकते हैं कमर में ठंडा ठंडा लग रहा है नहीं लग रहा है। पेशेंट को फील होता है जब सलाइन पुश करते हैं ना। ठीक, थैंक यू।